हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं में आईएमपी सीरीज इस लेक्चर में भी इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले जो बच्चों हमने लाइव लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर एलसीएम 1 मार्क्स में आ रहा है, विकल्पों में आ रहा है, खाली जगह में आ रहा है, सही गलत में आ रहा है, तो उसकी फास्ट कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं, मैंने आपको उसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो वहीं से वीडियो कंटिन्यू करेंगे और अब हम देखने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, जो कि 1 मार्क्स में 100%, चाहे आपकी बोर्ड की एग्जाम हो चाहे स्कूल की एग्जाम हो बच्चों, 100% आएगा ही। तो पहले हम समझते हैं परिमेय और अपरिमेय है क्या। तो देखिए, एक अपरिमेय संख्या होती है बच्चों और एक होती है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बच्चों जिसका अनंत आंसर आता है या तो जिसका फिक्स आंसर नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या मतलब बच्चों जिसका आंसर फिक्स होता है। क्या होता है बच्चों? फिक्स होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3 हुआ, 7 हुआ, बरोबर बच्चों, 5 के बटे में 10 हुआ, फिर और लेना हो तो √4 हुआ। तो इन सब के एक फिक्स आंसर है। जैसे -3 एक फिक्स आंसर है, +7 एक फिक्स आंसर है, √4 मतलब वर्गमूल में 4 है बच्चों, उसका वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ओके, 5 के बटे में 10 है तो इसका आंसर बच्चों कुछ 0.5 समथिंग आने वाला है। तो ये है बच्चों एकदम फिक्स आंसर। तो इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या किसके बोलते हैं? तो जो रूट में है, जैसे √3 हुआ, √2 हुआ, √7 हुआ, ये सब अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा जो पाई की कीमत है वो हमारी अपरिमेय संख्या है, जिसका कोई फिक्स आंसर नहीं है बच्चों, और जिसका फिक्स आंसर है उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। इस चैप्टर में से इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये सही गलत है? तो क्या बात सही है? तो जी सही है, क्योंकि √5 इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या बच्चों टिक करेंगे? हम सही टिक करेंगे। अब देखिए, पाई यह परिमेय संख्या है। क्या बच्चों पाई परिमेय है? नहीं, क्योंकि पाई की हम 2 कीमत पढ़े, हम 3.14 और 22/7। ये दोनों बच्चों फिक्स कीमत नहीं है, इसे अंदाजित कीमत बोलते हैं। ओके बच्चों, इसे क्या बोलते हैं हम? अंदाजित कीमत। तो ये फिक्स कीमत नहीं है। तो पाई कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय। यहाँ पे क्या बोला है इसने? पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये बात बच्चों गलत है। अब यहाँ पे देखिए 3.14, तो 3.14 बच्चों ये पाई की कीमत है। तो पाई कौन सी संख्या होती है बच्चों? अपरिमेय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम? अपरिमेय। अब यहाँ पे देखिए, वर्गमूल में 64, आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे? सर ने बताया था जो वर्गमूल में होता है ना वो अपरिमेय होता है, तो यहाँ पे अपरिमेय अपरिमेय लिख दोगे। एकदम गलत कर रहे हो बच्चों, बिकॉज ऑफ √64 का हमको आंसर मिल सकता है। कितना मिल सकता है बच्चों? 8 परफेक्ट आंसर है इसका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम? परिमेय संख्या है। ओके, तो इस तरह से आपको खाली जगह में पूछ सकते हैं, परिमेय अपरिमेय वाले सम्स सही गलत में पूछ सकते हैं और विकल्प में भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको परिमेय और अपरिमेय वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं इसके बाद जो 2-2 मार्क्स के सम है बच्चों, जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही बच्चों। ओके, और आपके अगर स्कूल के एग्जाम्स हैं तो उसमें भी 100% बच्चों वो एग्जाम क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और अगर मजा आ रहा हो तो बच्चों लाइक ठोक दीजिए फटाफट दबा के। तो बच्चों अब हमारे 2 मार्क्स वाले या तो 3 मार्क्स भी बोल सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है जो बच्चों वो 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, आप बोर्ड का कोई भी ईयर का पेपर चेक कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो बच्चों आपको 100% मिलेगा ही। तो क्वेश्चन में क्या है पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब एक विधि है अभाज्य गुणनखंड, उस विधि द्वारा हमें इन पूर्णांक, जो ये पूर्णांक दिए गए हैं, इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं बच्चों। ओके, तो अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इनके क्या करेंगे बच्चों? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। चलिए 12 का करेंगे, यहाँ 15 का करेंगे साइड में, और यहाँ पे 21 का करेंगे। चलिए सबसे पहले दोनों के पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बना दीजिए और 2 गोल दे दीजिए दोनों को। अब देखिए ये 12 है बच्चों, कौन से पहाड़े में आएगा बच्चों? आप बोलोगे सर 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा और 12 के पहाड़े में आएगा। तो आपको करना क्या है? इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? 2। तो सबसे पहले 2 से इसको करेंगे गुणनखंड। देखिए 2 × 12 बच्चों हो गया।
अब क्या करेंगे, तो अब 6 का गुणनखंड निकालेंगे बच्चों। चलिए कैसे, 6 2 के पाड़े में आता है, 2 तिया 6, और हमें पता है बच्चों, पहले 2 पैर बना दीजिए और गोल कर दीजिए, तो कि 3 सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 3 एकम 3। बहुत इजी है, जो भी पहाड़े में आता हो बच्चों आपको इस तरह से उसको कैलकुलेशन करते जाना है। ओके, इसी तरह देखिए 15 का 2 पैर बना के पहले इसको दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, गोल कर देंगे। ओके, अब देखिए 15 तो बच्चों 3 के पहाड़े में आएगा ना, 3 पचे 15, और 5 बच्चों ये सिर्फ 5 के पहाड़े में ही आता है, तो 5 एकम 5। चलिए इसी तरह 21 का करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 सते 21, क्योंकि 21 3 के पहाड़े में आएगा, और 7 बच्चों सिर्फ 7 के पहाड़े में आएगा, तो क्या लिखेंगे 7 एकम 7। तो बच्चों ये मिल गया हमें इनके गुणनखंड, तो पहले लिख लेंगे। देखिए 12 का गुणनखंड क्या है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह 15 का देखिए 3 गुणे 5। अब इसी तरह 21 का देखिए तो 3 गुणे 7। ओके, चलिए अब फाइंड करना है बच्चों इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं, अभी कौन सी बला है बच्चों, तो देखिए ध्यान से देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको, और कॉन्सेप्ट तो 100% क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए एचसीएफ के लिए आपको याद रखना है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, तो ये जो गुणनखंड कर रहे हैं आपने, तीनों में जो सेम होगा ना बच्चों, तीनों में जो सेम, वो हमारा क्या होता है बच्चों, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ, तीनों में सेम। और कौन सी संख्या लेने की बच्चों, छोटी संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, नहीं है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। देखिए तीनों में सेम क्या है, 3। देखिए ये रहा, तीनों संख्या में सेम क्या है बच्चों, 3 3 3। तो हमारा एचसीएफ मिल चुका है बच्चों, कितना मिल चुका है, 3। तीनों में जो सेम होगा, और उसमें भी कौन सी संख्या लेने की बच्चों, छोटी संख्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 की कोई घात नहीं, मतलब एक घात होगी, यहाँ पे एक घात, यहाँ पे एक घात, तो यहाँ तो कुछ छोटा है ही नहीं, तो कुछ छोटा नहीं होगा, तो जो संख्या दी है बच्चों तीनों में वही हम ले लेंगे, तो मिल गया हमको एचसीएफ। अब एलसीएम देखो बच्चों, चलिए एलसीएम 12 15 और 21 का ढूंढेंगे। अब कैसे ढूंढेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले एलसीएम आपको याद रखना है, इसमें सभी संख्याओं को लेना है। क्या लेना है बच्चों, एलसीएम में हम सभी संख्याएं लेंगे, पर यहाँ पे कंडीशन है, सभी संख्याओं में जो सेम होगी ना बच्चों, उसमें बड़ी संख्या लेंगे। क्या लेंगे, बड़ी संख्या। जैसे देखो यहाँ पे सेम तो देखो 3 ही है, और बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना बच्चों, तो सिर्फ 3 को 3 ले लेंगे। 3 के बाद जो सेम संख्या है, उनके बाद जितनी संख्या है बच रही सबको लेना है हमें। इसके बाद क्या बच रहा है हमको बच्चों, तो देखिए 2 दूनी 4 बच रहा है, 4 भी लेंगे हम। इसके बाद 5 बच रहा है और 7 बच रहा है, तो 7 5 35 होता है ना बच्चों, तो 35 भी लेंगे हम। देखिए 2 दूनी 4, तो 4 भी लेंगे, मतलब ये 2 दोनों को भी लेंगे, और 5 7 को भी लेंगे, तो 5 7 35 डायरेक्ट ले लिया मैंने, और 2 दूनी 4 डायरेक्ट ले लिया। चलिए गुणा करेंगे। चलिए बच्चों 35 चौ कितना होता है, तो 35 दूनी 70 होता है, और 70 70 कितना हो गया बच्चों, 140। तो 3 और 140 का गुणा करेंगे, कितना होगा बच्चों, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा, 420। ओके बच्चों, तो ये फाइंड हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम। आपको सिर्फ सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एचसीएफ में एक तो सेम संख्या लेनी है, सेम में भी कौन सी संख्या लेनी है बच्चों, छोटी संख्या। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। और एलसीएम में सेम लेंगे, और इसके बाद ऑल संख्या लेंगे, और सेम में बच्चों कौन सी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। चिंता मत करिए बच्चों, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो मिल जाएगी। ओके, फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आप इसी वीडियो में ये क्वेश्चन समझ लीजिए। तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, काफी आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, और एकदम इजी है, पोपलू है बच्चों, एकदम पोपलू। देखिए किस तरह से करना है, सबसे पहले रीडिंग करेंगे इसको। देखिए एचसीएफ 306 और 657 का हमें दिया गया है 9, एलसीएम 306 और 657 का पूछा गया है कि भाई एचसीएफ है 9 और एलसीएम हमें पूछा गया है। तो जब भी बच्चों एचसीएफ और एलसीएम दोनों साथ में आएंगे, उसमें से एक आपको दिया होगा, एक आपको पूछेगा, या तो आपको फिर एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ पूछेगा। तो करना किस तरह से है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये रहा फॉर्मूला, क्या कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करोगे ना बच्चों, तो आपको दोनों पूर्णांकों का गुणनफल मिलेगा। अब ये है क्या दोनों पूर्णांक, तो ये रहे दोनों पूर्णांक,
इन दोनों का गुणनफल करोगे ना बच्चों आप, 306 और 657 का, इन दोनों के गुणा बराबर क्या होगा बच्चों, इन दोनों के गुणा बराबर आपका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा होगा। तो देखिए इसमें हमें एचसीएफ दे दिया गया है 9 और हमें एलसीएम पूछा गया है, तो बहुत ही इजी है बच्चों। देखिए एलसीएम फाइंड करना है हमें, तो इसको ऐसे डेज रखेंगे, 9 को कहां ले आएंगे बच्चों, बटे में ले आएंगे। तो चलिए 306 गुणे 657 बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। ओके, अब चलिए देखिए कट रहा है क्या कुछ, काट के देखिए, तो देखिए कट जाएगा, 9 से 63, कितना बचेगा बच्चों, 2, 9 तिया 27, तो 306 गुणे 73 करोगे बच्चों, तो आंसर आपका आएगा, करके देख लेते हैं, 73 गुणा कर लेते हैं, 3 6 18 का 8, हाथ से लगेगी 1, 1 का 1, 3 तिया 9, 0 लगाएंगे, 7 6 42 का 2, हाथ से लगेगी 4, 7 गुणे 0 तो 4 का 4 उतारेंगे, 7 तिया 21, तो 8 3 9 और 4 13 का 3, हाथ से लगेगी 1, 21 और कितना हो गया बच्चों, 22। तो हमारा आंसर आएगा 22,338। तो ये आ चुका है बच्चों हमारा एलसीएम। ओके, एचसीएफ दिया था और हमें एलसीएम पूछा गया, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों क्लियर हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 2023-24 के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो चाहे स्कूल की एग्जाम हो। तो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। √5 की जगह आपको ऐसा भी लिखा हो सकता है 3 माइनस √5, या तो इस तरह भी लिख सकता है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित कीजिए। तो बच्चों इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। ओके, और यहाँ पे हमारे जो चैप्टर नंबर 1 के आईएमपी थे बच्चों सारे कंप्लीट हो चुके हैं। खास अगर आपने चैप्टर नंबर 1 में से कुछ भी ना किया हो बच्चों, तो इतने क्वेश्चन तो खास कर लीजिएगा, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों इसी तरह के नवे और अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं सबको नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय हिंद।